पाकिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक। आज के इस प्रोग्राम में हम आप तक लद्दाख के अंदर आने वाले समय में अनएम्प्लॉयड यूथ्स के हवाले से एसएससी के ज़रिए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। वहीं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह की जानिब से एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए फ्री कोचिंग का अहतमाम आने वाले वक्त में किया जा रहा है। इसी सिलसिले में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चीफ एडवोकेट टशी गेल्सन से हमने बात करके जानने की कोशिश की आखिर किस तरह से फ्री कोचिंग क्लासेस एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ फिरोज अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले समय में एसएससी में जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उस हवाले से कुछ ओपिनियन, कुछ रिएक्शंस उन्होंने दिया है, स्टेटमेंट्स दिया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ लद्दाख पुलिस के रिक्रूटमेंट बहुत जल्द होने जा रहे हैं, पीटी पीएसटी बहुत जल्द होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी उन्होंने कुछ अहम बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले फोनो लाइन पे हमारे साथ सीधे ज्वाइन किया है एडवोकेट टशी गेल्सन CCLAGC ले, जो लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स को जम्मू से लद्दाख लाने की बात की जा रही है, उस हवाले से क्या कहते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और साथ साथ जो एसएससी के एस्पायरेंट्स के लिए लेह के अंदर फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं उस हवाले से क्या कह रहे हैं, कैसे शुरू किया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उन्हीं की ज़बानें आप तक पहुंचाएंगे। सीसी साहब, क्या कुछ कहेंगे इस इनिशिएटिव के जरिए, किस तरह से आप लोग अकोमोडेट कर रहे हैं और खासकर किस तरह की फैसिलिटीज उन एसएससी के एस्पिरेंट्स को पहुंचाना चाहेंगे? जी नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से जो है बहुत से चीज़ों का यहाँ पे बिल्कुल बुनियादी तौर पे शुरू हो रहा है। तो हमारा ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था ये भी जो है थोड़ा सा हमें समय लगा, और इसमें भी जो है रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह जो हमें बनाना था जो है उसमें समय लगा है। तो अब जो है सारा बन चुका है। हमारे यूटी में जो है तकरीबन 700 से ज्यादा पोस्ट को जो है एसएससी में रेफर किया गया है, जिसका रिक्रूटमेंट जो है आने वाले दिनों में होने वाला है। तो उसी के चलते, क्योंकि आप एसएससी में सारे पोस्टों को रेफर किया, क्योंकि हमारा बोर्ड अभी है नहीं यहाँ पे, हमारा अपना पीएचसी भी नहीं है। तो लेकिन उनके बोर्ड के बनते बनते थोड़ा समय लगेगा। तो उस समय को इंतजार ना करते हुए यूटी प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि हमें ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी करना चाहिए। तो उसके लिए इन पोस्टों को हमने एसएससी में रेफर किया है कि आप हमें जो है इन जो पोस्ट रेफर किया है इनके जो है आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमें करके दे दें, इनके जो भी हमने पोस्ट आपको रेफर किया है। तो अब ये एसएससी क्योंकि हमारा पहले जम्मू कश्मीर के हिसाब से था तो हमारा थोड़ा सिलेबस अलग होता था। अब एसएससी का सिलेबस रहेगा और उस हिसाब से जो है हमारे बच्चों को जो है कंडीशन करने की आवश्यकता था। और अक्सर जो है जब भी हमने अपने यहाँ के जो एक्सपीरियंस है उनसे जब बात किया तो उनसे यही थोड़ा सा एंजाइटी देखने को मिलता है कि हमारे लिए सारा कुछ नया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दुर्गम क्षेत्र के हैं, वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके अपने आप को सक्षम बनाना, उन एग्जामिनेशन के लिए को फेस करने के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता था, उनसे एफर्ट नहीं कर पाता थे। तो इसलिए जो है हमारे ध्यान में आया तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज, तो हमने कल एक निर्णय ये लिया है कि हमें अपने बच्चों को जो है एसएससी एग्जाम फेस करने के लिए बिल्कुल सक्षम बनाना चाहिए, और उनको जो भी पॉसिबल हम सपोर्ट एक्सटेंड कर पाएंगे वो सारा हमें करना चाहिए करके। तो उसी के चलते हमने जो है ले डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्री एसएससी कोचिंग जो 3 महीने का करने का हमने निर्णय लिया, जिसके ऊपर अभी हमने कमेटी बनाया है। वो कमेटी अभी एक्सरसाइज करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, और उसको उनको हम जो है 2 भाग में जो है हम मोस्ट लाइकली जो है जहाँ थोड़ा हमारा जो डिसीजन आया है 2 भाग में हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे उनको। एक तो 60% से अबव को और 60% के नीचे वालों को। तो उसी तरह जो है कुछ को हम ऑनलाइन में वर्चुअल मोड पे हम कोचिंग कराएंगे, कुछ को हम फिजिकल मोड पे कराएंगे। तो उन सभी के लिए अभी एक्सरसाइज चल रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स जो है इनके ऊपर लगा हुआ है, वो काम चल रहा है। और कितने कोचिंग सेंटर्स हमने खोलना है और क्या सब डिवीजन पे हमने क्या अरेंजमेंट करना है, उन सभी का अभी तैयारी हो रहा है। बाकी हमारा बहुत ही
जो टॉप मोस्ट जो फैकल्टी हम कोशिश करेंगे बाहर से उनको इनवाइट करके हमारे बच्चों को जो है ये फ्री कोचिंग कराई जी। जी सर, साथ ही साथ जो एसएससी की जानिब से सिलेबस जारी किया है उस हवाले से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से कुछ स्टूडेंट्स कंसर्न दिखा रहे थे, खासकर ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, और जो जेई के पोस्ट के लिए सिलेबस जारी किया है वो नॉन टेक्निकल जारी किया है, और ह्यूमैनिटीज के लिए कम सीट्स बताया जा रहा है, जिस तरह से कंसर्न है स्टूडेंट्स का। तो इस मुद्दे को लेकर कुछ कंसर्न जो स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं उस पे आप तक कुछ बातें आई या आपने इस इशू को रेज किया? जी, कुछ इश्यूज हमारे पास आए हैं। जनरली सिलेबस को लेके तो ये सारा जो है कॉमन सिलेबस रहेगा, जी क्योंकि वो कुछ हमारे यूटी लद्दाख में कुछ नया चीज नहीं कर रहा है। ये थ्रू आउट द इंडिया है, एसएससी का सारा कॉमन सिलेबस रहता है। जी और ये जो है इस को जो है एक इस चीज को किया हुआ कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। एक रेवोल्यूशनरी एक डिसीजन एसएससी के द्वारा लिया है कि हम पूरा कॉमन सिलेबस करेंगे करके एंट्रांस के लिए। तो बाकी कुछ सीटों के लिए जैसे आ गया, कुछ सब्जेक्ट्स को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिनके ऊपर हम अभी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। जी अकाउंट असिस्टेंट्स के लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सोशियोलॉजी वालों को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं जी जिनके ऊपर अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हम रिक्रूटमेंट रूल्स को भी हम अभी दोबारा से एक बार जांच कर रहे हैं क्या बना है। और जहां तक अभी जितना भी हमारा जो रिक्रूटमेंट रूल्स बना है वो सारा जो है आर्ट्स वाइल जम्मू कश्मीर के हिसाब से ही बना है। और इस यूटी लद्दाख में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। और जो भी मैंडेट है जिस पोस्ट के लिए है, जो सुटेबल एक जो है एक्सपीरियंस को वहां पहुंचना चाहिए उसी हिसाब से किया है। और जिस पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है उसी को ध्यान में रख के किया है। लेकिन फिर भी जो है कुछ विषय सामने आया है तो उसको हम जो है अभी एग्जामिन कर रहे हैं। सर, खासकर जिस तरह से लद्दाख पुलिस का रिक्रूटमेंट काफी लंबे इंतजार के बाद अब जल्द से जल्द हो रहे हैं। 15 मार्च से पीएसटी और पीटी का जो है सिलसिला वो शुरू होगा। तो इस हवाले से एलएचडीसी लेह का एक इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है स्टूडेंट्स को स्पेशल फ्लाइट के जरिए लद्दाख लाने का। तो इस हवाले से किस तरह की जो है बातें आप शेयर करना चाहेंगे, और उन स्टूडेंट्स को जो इस वक्त लद्दाख से बाहर हैं खासकर लेह जिले के, उन तक किस तरह की मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी ले से बाहर है। तो ये जो है जो पुलिस में अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो एक्चुअली जो है थोड़ा सा शेड्यूल तो थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया है इन्होंने, क्योंकि मार्च के महीने में निकाला। और हमारे जो जोजिला भी अभी खुला नहीं है, तो रोड कनेक्टिविटी भी अभी नहीं है। और एयर कनेक्टिविटी इस वक्त जो है बहुत महंगा रहता है, क्योंकि जो है हमारे बहुत सारे जो लोग जो है यहाँ से विंटर में जो है बाहर जाते हैं, तो अभी उनके वापस आने का जो है महीना ये मार्च का रहता है। तो और साथ ही साथ जो है अभी इस वक्त लेबर भी बहुत आते हैं, तो फ्लाइट में सीटें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके चलते हुए हमारे बच्चों में जाहिर सी बात है जो है वो पैनिक मोड में है, क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रहा है, फ्लाइट्स नहीं मिल रहा है, रोड बंद है। लेकिन एग्जाम को जो है इन्होंने जो है जो फिजिकल का जो टेस्ट का है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया, डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें किस तरह से पहुंचेंगे ये सारा चिंता है। हमने इसके ऊपर हमने आगे बात भी किया है, माननीय एलजी साहब से मैं मिला हूं, उनसे हमने कहा है कि या तो हमें अगर इनकेस उनको हम ला नहीं पाते हैं तो हमें शायद ये एग्जाम पोस्टपोन करना पड़े। कुछ सेंटर्स जम्मू में ले जाने का भी कुछ डिमांड्स आए हैं बच्चों का, लेकिन वो उसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस करने के बाद जो है वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। तो इसलिए जो है फिर हमने एलजी साहब से पूरा डिटेल जब डिस्कशन किया तो उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया कि हम पूरा कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए, वहां से इधर लाने के लिए उनको जो है C-17 के द्वारा जो है आर्मी से टेकअप करके हम कुछ बात करेंगे। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम उस हिसाब से भी देखेंगे। तो जो भी हो सकता है पॉसिबल। और रोड पे भी जो है पूरा जोर है, हो सकता है रोड भी अभी जल्दी खुल जाए। तो अगर रोड खुल जाता है तो फिर ये एयर कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं आएगा।
तो उसी के चलते हुए जो है बच्चों ने भी हमें फोन किया, तो हमने उनको कहा है कि जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, हमें पूरा जानकारी चाहिए कि एक्चुअल जो है कितने बच्चे हैं जो ये एग्जाम के लिए जो अपीयर हो रहा है, और जो जम्मू में फंसे हुए हैं, जो चंडीगढ़ में फंसे हुए हैं। तो उन सब का एक लीस्ट प्रिपेयर करने के बाद जो है हम जो है ये यूटी प्रशासन के द्वारा जो है आर्मी के साथ टेकअप कर रहे हैं। अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि वो सारे जो है क्योंकि हमारा अभी ये यूक्रेन वाला एपिसोड चल रहा है, बहुत सारे हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है हमारे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए जो है इन्वॉल्व है, तो बहुत शायद उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन तो फिर भी जो है अभी अश्योरेंस हमें पूरा मिला है कि पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया जाएगा। उसमें लेके बच्चे नहीं है, इवन कारगिल के बच्चों को भी C-17 के द्वारा लाने का प्रयास हो रहा है। तो अब हमने ये किया है कि एक निर्णय कि इनकेस अगर हमारा जो है आर्मी C-17 के द्वारा ला नहीं पाता है और रोड नहीं खुलता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। या तो यूटी प्रशासन इन एग्जाम को पोस्टपोन करे, अगर बिल्कुल पोस्टपोन नहीं हो सकता तो फिर हमें तो अपने बच्चों को लाना ही है। तो हमने ये सोचा है कि हम जो है प्राइवेट जो है एयरलाइंस को जो है चार्टर करके ले लाने का उसके ऊपर हम एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है हमें एक्चुअल नंबर्स कितना है उन पे अभी हमारा एक एक्सरसाइज चल रहा है। बाकी पूरा उम्मीद है कि जो है आर्मी के द्वारा ये सपोर्ट हमें मिलेंगे और हम अपने बच्चों को यहाँ पे एग्जाम के लिए ला पाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पोस्ट एडवर्टाइज किए या 797 पोस्ट जो एडवर्टाइज किया है, उसमें एक दो टेक्निकल इश्यूज हैं या क्या है जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है आपका। तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि खासकर जो हमारे सोशल साइंस स्ट्रीम प्लस हमारे ह्यूमैनिटीज का जो स्ट्रीम जो बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना रखा है कि वो लोग हार्डली 797 में से 10-15 पोस्ट के बगैर हम किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं काम पे नहीं आएगा। और वो ये भी कहते हैं कि जो अदर बोर्ड्स हैं, जैसे आपका हमारे पास SSRB हैं या अदर स्टेट्स के बोर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि वो इसमें ये जो क्राइटेरिया रखा है वो उनमें नहीं है। अब ये कहाँ तक सही है, इस पर मैंने CC ले से भी बात की और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे बच्चों ने ऑनरेबल MP साहब को भी दिया है। तो CC ले साहब इस पे काम कर रहे हैं। मैंने भी अपने जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं उनको कहा है कि आप पूरा इसको स्टडी कीजिए, जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको स्टडी कीजिए, प्लस J&K रिक्रूटमेंट रूल उनका क्या है, SSRB का और अदर स्टेट्स का, वो स्टडी करने के बाद अगर हमें ये पाया गया कि इसमें सही लॉजिक है या कोई नाइंसाफी हो रही है, तब जाके हम इसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेक अप करेंगे। पहले तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत मशहूर हैं कि इतने पोस्ट जो हमारे एडवर्टाइज किए गए, हमें इस बात का पूरा एहसास है क्योंकि एक नया सेटअप था यूटी, हमारा अक्सर नौ सारी चीज़ हमारे बनाने पड़े, रिक्रूटमेंट रूल से लेकर सारा कुछ जो है बनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन उस डिले के लिए आपको सब मालूम है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो ऑलरेडी दिया गया है। और अभी बहुत सी सारे बातें ये भी आ रहा है कि लद्दाख का अपना बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है, जबकि LHDC में एक्ट में ये प्रोविजन है, तो हमारा अपना बोर्ड बनना चाहिए था। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है उनका कि अपना बोर्ड बनना चाहिए था, लेकिन हम ऑलरेडी 2 साल पीछे चले गए थे। अगर हम और अपना एक बोर्ड बनाते रहते तो कम से कम साल 1.5 साल और लगता, तो हमारे बच्चों का और भी साल ज़ाया होता। उसका मतलब ये नहीं है कि हम लद्दाख बोर्ड नहीं बनाएंगे, ये बोर्ड हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश रहेगी दोनों कौशल्स की हम बनाएं। लेकिन फिलहाल जो है एक एजेंसी को देके जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, ये हमारे सबकी कोशिश है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हो, सारे सबकी ये कोशिश है। तो ये जो ग्रीवेंस है हमारे बच्चों ने आपका ऑडियो क्लिप के जरिए हम तक पहुंचाया या रिप्रेजेंटेशन के जरिए तक पहुंचाया, तो उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इंशाल्लाह उसको हम जो है गवर्नमेंट मीन्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक हम जो है इस बात को ज़रूर पहुँचाएँगे आपका। तो ये कुछ हमारे आपका मेन इश्यूज थे, ये 2 चीज़ जो बर्निंग इश्यूज थे आपका, तो ये हम आपके ज़रिए जो है आवाम तक और ख़ासकर स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते थे, जो बड़ा बर्निंग इश्यूज हैं, क्योंकि लोग
बच्चे जो जम्मू श्रीनगर में बड़े परेशान, उनके पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एलजी साहब से, एडवाइज़र साहब से, एडीजी साहब सबसे ये बात उठाई और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंसिडर किया जाएगा। एसएससी के जरिए खासकर आपने कहा कि जो रिक्रूटमेंट अब आने वाले समय में शुरू हो रहे हैं और जो सिलेबस भी एसएससी ने जारी किया है, और ये मुझे लगता है लद्दाखियों के लिए नया हो सकता है। लेह में एलएचडीसी लेह ने एक इनिशिएटिव लिया है फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए। एलएचडीसी करगिल का क्या सोच है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि एसएससी जो है एक नया कंसेप्ट है आपका। हमारे बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे थे तो दे वेर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसआरबी, जो हमारा स्टेट का था, एसवाईजेएंडके स्टेट का, उसके सिलेबस के हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब नया एजेंसी है तो उनका अपना एक पैटर्न है, तो मैं मानता हूं कि उसमें हमारे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात होगा। लेकिन जहां तक आपका कोचिंग का मसला है, आपका फ्री कोचिंग का मसला है, अभी हमारे पास ये डाटा क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे जो है हमारे एग्जाम्स में अपीयर होंगे। आज के डेट में अगर अभी हम कहेंगे फ्री कोचिंग अनाउंस करेंगे तो उसमें तो हज़ारों की तादाद में होगा, और इनफैक्ट अगर फॉर्म भरने के बाद भी हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो हज़ारों में आएंगे, आप खुद जानते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, बिल्कुल हमने ये डिस्कस कर रहे थे और मैं डीसी साहब के साथ भी डिस्कस कर रहा था, क्योंकि एक नया पैटर्न है, हमें अपने बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। तो उस सूरत में हमने ये सोचा है कि जो बच्चे हमारे जो एग्ज़ाम्स, जो फॉर्म भरने के बाद हमें एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हज़ारों में बच्चे लेंगे तो आप जानते हैं करगिल में हमारे पास कोई ऐसे कोचिंग सेंटर्स बड़े तो है नहीं जिनके साथ हम टाई अप करेंगे। दूसरा, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स भी देखने हैं, और सबसे बड़ी बात है एकोमोडेशन। इतने हज़ारों बच्चों को हम कहाँ एकोमोडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है, जब हम कोचिंग देंगे तो कोचिंग शुड भी मीनिंगफुल होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए, सिर्फ भरा इनाम का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये बच्चों के साथ धोखा होगा। वो नहीं तो अभी अपने हिसाब से बच्चे कोई जम्मू में, कोई श्रीनगर में कर रहे हैं, वो भी कल सारे यहाँ आ जाएंगे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो बच्चे जो फॉर्म भरने के बाद हम कोई क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, जो बीपीएल होंगे, बीपीएल हो, या जो बच्चे करगिल में हैं, उनके लिए हम ज़रूर ये प्लान करेंगे कि उनके लिए कम से कम 1.5-2 महीने का एक ओरिएंटेशन, बेसिक ओरिएंटेशन ज़रूर दे दें, जिससे उनको जो आपका एसएससी का जो सिलेबस है उसके साथ उनके साथ जोड़ने के लिए, उसमें क्या चीज़ें होता है वो करने के लिए हम बेसिक ओरिएंटेशन एक रखने का ज़रूर हम सोच रहे हैं। लेकिन हम उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, नॉट फॉर ऑल। सर, आपने जैसे कहा कि जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न दिखा रहे हैं, खासकर जेई, ह्यूमैनिटीज और जूनियर असिस्टेंट के। आपने कहा कि एक डायरेक्शन दिया है आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को कि स्टडी करें कि कैसे किया जा सकता है। खास कंसर्न जेई का है कि जेई टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल सिलेबस है, और दूसरा ह्यूमैनिटीज के लिए पोस्ट की काफी कमी है, और तीसरा जूनियर असिस्टेंट की बात करें, इससे पहले जनरलाइज हुआ करता था, लेकिन आप उसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी रखा है। तो इस इशू को कैसे टेकअप करेंगे, और जो स्टडी आप कर रहे हैं वो कब तक आया? नहीं, स्टडी जो हम कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज पे हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहें या कुछ, ये सारे हमारे पास आया हुआ है। तो हमने अपने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं उनको हमने हेड करके एक दे दिया है उनको स्टडी करने के लिए, कि जो अभी आपका रिक्रूटमेंट हमारा जेएंडके का था, लद्दाख का था, वो मिला के प्लस जो एसएससी का जो अभी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, और अदर बोर्ड्स मीन हमारा एसएसबी है या आपका दिल्ली के बोर्ड्स हैं, बाकी बोर्ड्स या यूटी बोर्ड, सारा देख के वो एसेस करके हमें एक रिपोर्ट देगा। और यही एक्सरसाइज, सिमिलर एक्सरसाइज हमारे लेह के सीसी साहब भी कर रहे हैं। तो उसमें अगर कहीं हद से ज़्यादा कहीं इनजस्टिस हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जो है इसको टेकअप करेंगे। सर, इससे हट के कुछ सवाल होंगे सर। एयरपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इस साल फिर नाकाम रहे सर एलएचडीसी काउंसिल, जबकि आप रूलिंग पार्टी के साथ कोalition में भी सरकार चला रहे सर, प्लान फर्स्ट में भी और सेकंड में भी आ नहीं रहा सर। तो अवाम यही जानना चाहता है कि कब तक आयल और टेकोटा में करगिल के अवाम रखेगा। नहीं, उसमें ऐसा है आपका, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसको हम अपने लेवल पर कितना परस्यू कर रहे हैं, और इवन आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कितना परस्यू कर रहा है। हमने आपका इस साल आपको मालूम होगा कि इस साल आपका जो है एक टेक्निकल टीम आई थी आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने करगिल, ज़ांस्कार और चांथांग वगैरह में सर्वे करके किया है आपका। तो उस सर्विस का अभी रिपोर्ट नहीं आ रहा है, हालांकि हमें ये कहा गया था कि आप ऑल्टरनेट साइट्स भी दिखाइए, हमने ऑल्टरनेट साइट्स भी दिखाई। तो ये सारे चीज़ें हम अपनी तरफ से लगा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कैपेसिटी और से बाहर है। हमारा काम है अथॉरिटीज़ तक इस बात को पहुँचाना, फोर्सफुली
पहुंचाना, वो हम पहुंचा भी रहे हैं और हमें हमारे एलजी साहब भी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आप खुद जानते हैं कि इसमें टेक्निकलिटीज़ ऐसे हैं कि वो आ रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं। उससे पहले आपको खुद मालूम है 2 साल पहले हमारे जो एलजी साहब हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल एक अथॉरिटी को इसका सर्वे करने के लिए कोई 3 करोड़ रुपए पैसे भी दिए। उसके बाद 2 साल कोविड में चला गया। तो ये हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फेलियर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं मानता हूँ, अगर मेरे हाथ में होते हुए अगर वो होता तो हम फेलियर मानते हैं। हमारा काम है इसको परस्यू करना, बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। अगर हमने ये टेकअप नहीं किया होता तो अलग बात है। हम तो आप कहीं पर भी, आप खुद जानते हैं, जिस हर कवरेज में हो, जहां पर भी प्रेजेंटेशन देते हैं, हम फोर्सफुली इस बात को टेकअप कर रहे हैं। डायरेक्टरेट के हवाले से सर, एक तो डायरेक्टर ही दिखाई दे रहे, बाकी नहीं, डायरेक्टरेट में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आजकल आपका ई फाइलिंग चल रहा है और हर चीज़ जो है वो चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टरेट जो स्टेशन, चाहे वो लेह में हो चाहे करगिल में हो, दे शुड बी एट स्टेशन एट करगिल। लेकिन मुझे पब्लिक की तरफ से या आपका मुलाजिम की तरफ से कहीं ये शिकायत नहीं आई कि डायरेक्टर के बगैर हमारा काम नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूं कि हमने यहाँ पर एकोमोडेशन दिया है अपने डायरेक्टर कौंसल सेक्रेटरीट में डायरेक्टर्स के लिए, ताकि उनके फैसिलिटी के लिए। अदरवाइज हमको उनको यहाँ पर एकोमोडेशन नहीं देना, मुझे यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट कौंसल है, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को एकोमोडेट करना था। लेकिन उसके फैसिलिटीज़ के लिए हमने, आप खुद देखिए, तमाम डायरेक्टर्स को हमने यहाँ एकोमोडेशन दे के रखा है। उसके बावजूद भी कुछ डायरेक्टर्स यहाँ पे नहीं बैठते हैं, जो हमने ऑलरेडी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया है। और मैं आज भी कहता हूँ उनका स्टेशन जहाँ पर है वो यहाँ पे बैठना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अभी आप, हर कोई आपको बोलेगा आजकल जो है ई फाइलिंग है आपका, ई हम सब कुछ ई ऑफिस चलाते हैं, वो भी चला रहे हैं, लेकिन स्टेशन पर होना जो ज़रूरी मैं मानता हूँ यहाँ पे होना चाहिए। और हमने इसको टेकअप किया है, फिर टेकअप करेंगे। जो यहाँ पे हमने नोटिस मिला है, कुछ डायरेक्टर्स बेशक यहाँ पे महीने में 15 दिन 20 दिन गुजारते हैं, कुछ डायरेक्टर्स बिल्कुल नहीं बैठते हैं, वो हम टेकअप करेंगे।